अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर जमान। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ गंडापुर ने पिशावर मतरा के इलाके में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने एक बयान दिया जो इंतहाई मुतनाज़ है। और ये मेरे ख़्याल में पीटीआई को तकबीर देने की बजाय इसके लिए मुश्किलात का सामना इनको इस बयान की वजह से करना पड़ेगा। तो कौन सा बयान है इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ ही मौलाना फजल रहमान की फैसल वावड़ा से मुलाकात हुई, तो ये क्या मामला है इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये दो मुख्तसर सा मौजू हैं, तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पेशावर शहर मतरा के यानी पेशावर शहर में जो इसके करीब इलाका है मतरा, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अजीमुशान जलसा हुआ। चूँकि इस गर्मी के माहौल में और इस धूप के माहौल में इतने लोगों को इकट्ठा करना इंतहाई एक बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें पेशावर रीजन के जितने MNA MPs हैं उन्होंने अपनी तरफ से इसमें हिस्सा लिया। वैसे इसमें तो बहुत सारे लोगों ने बयानात दिए और अपनी राय का इजहार कर दिया, लेकिन चूँकि सूबाई सतह पर था तो यहाँ पर सबसे अहम बयान जो समझा जाता है वो CM साहब यानी वज़ीर आला का बयान को समझा जाता है। तो यहाँ पर अली अमीन गंडापुर ने स्पीच में बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने ये कहा कि इस दफ़ा जब हम आएंगे तो हम बंदूक के साथ आएंगे, और जब आप एक गोली मारेंगे तो हम दो ठोकेंगे। उन्होंने बिल्कुल इस तरह कहा। और मेरे ख्याल में ये बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी इमरान खान को के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। और ये ना इमरान खान का ये कोई नज़रिया है और ना सोच है, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा अपने कारकुनान को पुरअमन रहने का कहा है। और ये बात भी सही है कि जो भी सियासी पार्टी होती हैं ये मुज़ाहमत करती है, ये कानून को कभी भी हाथ में नहीं लेती। ये हमेशा मुज़ाहमत के ज़रिए अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हैं और अपने फैसले मनवाते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है उन्होंने जिस तरह इन 3.5-4 साल के अंदर मुज़ाहमत का सामना किया, पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन अली अमीन गंडापुर का ये बयान ये आने वाले दिनों में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अपनी मफादात के लिए इस्तेमाल करेगा। और मेरे ख्याल में ये अली अमीन गंडापुर ने जानबूझकर ये बयान दिया है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि वो इस तरह का बयानिया बनाए कि लोगों को ये बता सके कि ये PTI एक दहशतगर्द जमात है। और ये अली अमीन गंडापुर ने ये बयान देकर हुकूमत की बयानी की तक़वियत देने की उन्होंने कोशिश की। तो मेरे ख़्याल में PTI को इसका नोटिस लेना चाहिए और उनको वाज़ेह तौर पर ये बयान देना चाहिए कि हमने हमारा जो तहरीक होगी वो मुज़ाहमत की तहरीक होगी। और इमरान खान ने तहरीक चलाने का कहा है, जंग करने का नहीं कहा कि आप अपने इदारों से लड़ें। नहीं, इमरान खान ने कहा कि आप पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा कर अपने मुतालबात मनवाएं और अपनी तहरीक को जारी रखें। तहरीक कभी ज़ोर पकड़ती है, कभी कमज़ोर हो जाती है, ये इसमें आनी जानी की बातें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तहरीक को जंग की सूरत में तब्दील कर देना, हालांकि ये होता भी नहीं है। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल इस तरह नहीं करता। हालांकि डी चौक के अंदर उन्होंने क्या किया, अपने कारकुनान को छोड़कर और शहीदों को छोड़कर ये भाग कर निकले, खैबर पख्तूनख्वा में आ गए। तो अली अमीन गंडापुर मेरे ख्याल में जानबूझकर इस तरह बयानात देते हैं, तो PTI का इसका नोटिस लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि फैसल वावड़ा के साथ मौलाना फजल रहमान ने बात की यानी मुलाकात की है। तो इसका क्या मतलब है कि मौलाना फजल रहमान ने फैसल वावड़ा से मुलाकात नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात की है। और चूँकि फैसल वावड़ा जो है ये इस्टेब्लिशमेंट का एक ख़ास आदमी है और ये अपने यानी जो भी अपना मुतालबात इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचाना चाहता है तो वो मोहसिन नकवी और फैसल वावड़ा के साथ ज़रूर रब्ता करवा कर वो अपने मुतालबात इस्टेब्लिशमेंट को पहुंचाते हैं। तो ये इनका एक तरीकी वारदात है और मौलाना फजल रहमान ने बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके राब्ते होंगे, लेकिन अब उन्होंने एक दूसरी तरह का माहौल बनाना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या बात होगी मेरे ख्याल में कि अभी तक इमल वली खान और मौलाना फजल रहमान दोनों जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को इस बात के ऊपर राज़ी करना चाहते हैं कि देखिए हम आपके बहुत ताबेदार हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप जिस तरह चाहते हैं बिल्कुल हम उस तरह चलेंगे, लेकिन आप इस तरह करें कि आइंदा आने वाली जब इलेक्शन होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप खैबर पख्तूनख्वा से इनका सफाया कर दें और यहाँ पर हुकूमत हमें दे दे। तो ये अब इन दोनों का एक भरपूर टास्क है, इमल वली खान का और मौलाना फजल रहमान का, और इसके ऊपर वो दोनों काम कर रहे हैं। देखते हैं कि वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन दोनों की भरपूर कोशिश है कि हम दोनों मिलकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर कराएं कि हम आपके इतने वफादार हैं कि शहबाज शरीफ को आप भूल जाएंगे, आप हमारे साथ थोड़ा सा मुखलिस होने का जो है ना सबूत दे दें। और यही एक वजह भी है कि अभी जो यौम आज़ादी जो अमेरिका मना रहा था, तो इसी दिन के ऊपर मौलाना फजल रहमान ने अमेरिका के एम्बेसी में जाकर वहाँ पर तशरीफ़ भी लेकर गई। तो ये बातें थी और पाकिस्तान के हवाले से। इसके अलावा दुनिया में चूँकि सारी दुनिया की नज़र
اسرائیل اور ایران کی جنگ کے اوپر ہیں. اس کے اوپر انشاءاللہ ایک نیکسٹ ولاگ کے اوپر اس کے اوپر بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. والسلام.